नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं थायराइड के लक्षण, कारण एवं थायराइड के इलाज का घरेलू उपाय। आजकल की बिजी लाइफ में थायराइड की समस्या आम सी हो गई है और अंग्रेजी दवाइयों में तो इसका इलाज बस यही है कि बस जीवन भर दवाई लेते रहो। ये बीमारी तो आजकल सबके जरिए सुनने को मिली जाती है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब में कुछ न कुछ थायराइड के कुछ लक्षण देखने को मिल ही जाते हैं। ये सब बीमारियों का बस एक ही इलाज है, हम सब अपने दिन की शुरुआत हेल्दी टिप्स के साथ करें। थायराइड मानव शरीर में पाए जाने वाला एंडोक्राइन ग्लैंड में से एक है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के ऊपर एवं स्वर यंत्र के दोनों ओर दो भागों में बनी होती है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनाती है, जिसे हार्मोन का शरीर के ऊर्जा, क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। थायराइड ग्रंथि तितली के आकार की होती है जो गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करती है, यानी जो भोजन हम खाते हैं यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इसके अलावा यह हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों एवं कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती है। आमतौर पर शुरुआती दौर में थायराइड के किसी भी लक्षण का पता नहीं चल पाता, क्योंकि गर्दन में छोटी सी गांठ सामान्य ही मान ली जाती है और जब तक इसे गंभीरता से लिया जाता है तब तक यह भयानक रूप ले लेती है। जब भी इस हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है तब थायराइड की समस्या होने लगती है। जब भी यह हार्मोन कम होने लगता है तब शरीर का मेटाबॉलिज्म काफ़ी तेज होने लगता है और शरीर की ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है, जिससे सुस्ती, थकान बढ़ने लगती है, जिसे थायराइड मान लिया जाता है। क्योंकि इसके लक्षण व्यक्ति को धीरे धीरे पता चलता है, जब इस बीमारी का निदान होता है तब तक देर हो चुकी होती है। इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन ज़्यादातर चिकित्सक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते, जिससे ऑटो इम्यूनिटी दिखाई देती है। पुरुषों में आजकल थायराइड की दिक्कत बढ़ती जा रही है। थायराइड में वजन अचानक से बढ़ जाता है या कभी अचानक से कम हो जाता है। इस रोग में काफ़ी दिक्कत होती है। आयुर्वेद में थायराइड को बढ़ने से रोकने के बेहद सफल प्रयोग बताए गए हैं। थायराइड दो प्रकार के होते हैं। हाइपरथायराइड में वजन कम होने लगता है, इसमें हार्ट बीट तेज होने लगती है, साथ ही पसीना ज़्यादा आता है, हाथ पैरों में कपकपी होने लगती है। हाइपोथायराइड, यह समस्या भी हाइपरथायराइड से भिन्न है। इसमें वजन बढ़ने लगता है, कब्ज रहने लगती है, हमारी स्किन बहुत दरदरी होने लगती है, आवाज़ भी भारी होने लगती है और चेहरे पे सूजन जैसी समस्या होने लगती है। आइए जानें हमें थायराइड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वजन बढ़ना, थायराइड में वजन बढ़ने लगता है, बॉडी फूलने लगती है, मोटापा और पेट की चर्बी भी बढ़ने लगती है। कब्ज, थायराइड होने पर कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, खाना पचाने में दिक्कत होती है, साथ ही खाना आसानी से गले के नीचे नहीं उतरता, जिसके कारण आदमी परेशान रहता है। ठंड ज़्यादा लगना, थायराइड होने पर आदमी के हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्य यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन फिर भी उसका शरीर और हाथ पैर ठंडे रहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होना, थायराइड होने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के चलते उसे कई बीमारियां लगी रहती है। थकान होना, थायराइड की समस्या से ग्रस्त आदमी को जल्दी थकान महसूस होने लगती है, उसका शरीर सुस्त रहता है, वह आलसी हो जाता है और शरीर की ऊर्जा समाप्त होने लगती है। त्वचा का सूखना या ड्राई होना, थायराइड से ग्रस्त व्यक्ति की त्वचा सूखने लगती है, त्वचा में रूखापन आ जाता है, त्वचा के ऊपरी हिस्से के सेल्स की क्षति होने लगती है, जिसकी वजह से त्वचा रूखी हो जाती है। जुकाम होना, थायराइड होने पर आदमी को लगातार जुकाम की शिकायत होती है, यह नॉर्मल जुकाम से अलग होता है और ठीक होने का नाम नहीं लेता, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। डिप्रेशन, थायराइड की समस्या होने पर आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहने लगता है, उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। बाल झड़ना, थायराइड होने पर आदमी के बाल झड़ने लगते हैं तथा गंजापन होने लगता है, साथ ही साथ उसके भौहों के बाल भी झड़ने लगते हैं। सिर, गर्दन और जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द और साथ साथ कमजोरी का होना भी थायराइड की समस्या के लक्षण है। शारीरिक व मानसिक विकास, थायराइड की समस्या होने पर शारीरिक व मानसिक विकास धीमा हो जाता है। भूख कम लगना, आवाज़ में भारीपन आना,
चेहरे और बॉडी पर सूजन आने लगती है। थायराइड होने के कारण कई बार कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट प्रभाव भी थायराइड की वजह होते हैं। अधिक टेंशन लेने से थायराइड ग्रंथि में बुरा असर पड़ता है और जब तनाव का स्तर बढ़ता है तो उसके सबसे ज़्यादा असर हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ता है। यह ग्रंथि हार्मोन के स्राव को बढ़ा देती है। सोया प्रोटीन कैप्सूल और पाउडर के रूप में सोया उत्पादों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग भी थायराइड होने के कारण हो सकता है। भोजन में आयोडीन की कमी या ज़्यादा इस्तेमाल भी थायराइड की समस्या पैदा करता है। यदि आपके परिवार में किसी को थायराइड की समस्या है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यह थायराइड का सबसे अहम कारण है। थायराइड का अगला कारण है गर्भावस्था, जिसमें प्रसवोत्तर अवधि भी शामिल है। गर्भावस्था एक स्त्री के जीवन में ऐसा समय होता है जब उसके शरीर में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होता है और यह तनावग्रस्त रहती है। इस अवधि में थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सिर, गर्दन और चेस्ट की विकिरण थेरेपी के कारण या टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, थायम्स ग्रंथि की समस्या या मुहासे के लिए विकिरण उपचार के कारण प्रदूषण का बुरा असर भी थायराइड होने के कारण हो सकता है। प्रदूषण से हवा में से मौजूद जहरीले कण थायराइड ग्रंथि को भी नुकसान पहुंचाते हैं। थायराइड्स यह सिर्फ एक बढ़ा हुआ थायराइड ग्रंथि यानी घेंगा है जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता कम हो जाती है। थायराइड की समस्या पिट्यूटरी ग्रंथि के कारण भी होती है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि हार्मोन को उत्पादन करने के संकेत नहीं दे पाती। रजोनिवृत्ति भी थायराइड का कारण है क्योंकि रजोनिवृत्ति के समय एक महिला में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं जो कई बार थायराइड की वजह बनते हैं। थायराइड टेस्ट कैसे करते हैं? आपको अगर थायराइड के लक्षण दिख रहे हैं तो पहले इसका टेस्ट करवाएं। T3, T4, TSH टेस्ट करवाने से शरीर में थायराइड लेवल चेक किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं में थायराइड के लक्षण होते हैं तब व्यक्ति का मन किसी काम में नहीं लगता और डिप्रेशन में आ जाता है। सोचने समझने की ताकत और याददाश्त कमजोर होने लगती है। सही समय पर अगर इस रोग को पहचान कर उपचार किया जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। लौकी का जूस। थायराइड के इलाज के लिए घरेलू उपाय इस प्रकार से है। लौकी का जूस। रोज सुबह खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड ग्रंथि को काफ़ी फायदा होता है और थायराइड रोग खत्म होने में मदद मिलती है। जूस पीने के आधे घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तुलसी और एलोवेरा। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करने से भी थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाने में आपको काफ़ी फायदा महसूस होगा। लाल प्याज। प्याज को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर लें और रात को सोने से पहले थायराइड ग्लैंड के आसपास मसाज करें। इसके बाद गर्दन से प्याज का रस धोएं नहीं, रात को ऐसे ही रहने दें और सुबह इसे धोएं। हल्दी का दूध। थायराइड कंट्रोल करने के लिए आप रोज दूध में हल्दी को पकाकर पिए। अगर हल्दी वाला दूध ना पिया जाए तो हल्दी को भूनकर इसका सेवन करें, थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा। काली मिर्च। काली मिर्च में थायराइड के लिए काफ़ी फायदेमंद गुण मौजूद होते हैं। किसी भी प्रकार से काली मिर्च का सेवन करें, थायराइड में फायदा होगा। अश्वगंधा। रात को रोज सोते समय 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से आपको फायदा होगा। याद रखें आपको इसे गाय के दूध के साथ सेवन करना है। हरा धनिया। थायराइड में हरा धनिया की चटनी भी बहुत फायदेमंद होती है। इस चटनी को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच घोलकर पिएं। इस उपाय को जब भी करें ताज़ा चटनी पीसकर ही इसका इस्तेमाल करें। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।